नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 12 मार्च और 12 मार्च का जो एमपी टेट का एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। यहां पर आपको 41 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न आपको पूरे मिलेंगे जिनका उत्तर भी आपको देखने को मिलेगा, और बाकी के जो प्रश्न हैं वो टॉपिक से आपको बताए जाएंगे किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा। जो पूरे प्रश्न हैं उनके उत्तर भी आपको बताए जाएंगे। ज़्यादा समय हम आपका खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि आपको पता चल सके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो प्रश्न बच्चों के द्वारा बताए गए हैं वही प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। हमारे द्वारा एक भी प्रश्न किसी प्रकार का यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आप कमेंट्स के माध्यम से बार बार यह मत कीजिएगा कि सर ये प्रश्न नहीं आया था और कौन से प्रश्न आए थे। तो यदि आपको पता है आज आपका एग्जाम था तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि सभी एक बार कमेंट्स को चेक कर लीजिएगा, ताकि कोई बच्चा यदि कोई प्रश्न बताना चाह रहा हो जो आज पूछे गए हैं तो वहां से भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, खादर और बांगर किस किस्म की मिट्टी है, ये प्रश्न पूछा गया था। 2 दिन पहले ही हमने कृषि और मिट्टी से संबंधित 110 प्रश्न आपको दिए थे। उसमें आपको जलोढ़ मिट्टी के प्रकार बताए थे। जलोढ़ मिट्टी के हमने वहाँ पर 2 प्रकार बताए थे, वो होता है खादर और बांगर, यानी कि नवीन मिट्टी और पुरानी मिट्टी। नवीन मिट्टी और पुरानी मिट्टी को ही खादर और बांगर कहा जाता है। इसके बारे में हमने आपको बताया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उससे आज प्रश्न बने। उसी में से आज मिट्टी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी में से पूछे गए हैं। तो वो है जलोढ़ मिट्टी। खादर और बांगर ये जलोढ़ मृदा यानी कि जलोढ़ मिट्टी की किस्म है। बाल दिवस के बारे में आज पूछा गया था कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो जो बाल दिवस है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यानी कि जो चाचा नेहरू हैं उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है बाल दिवस। यहाँ पर देखिए, कुइपर बेल्ट किस ग्रहों के बीच पाया जाता है, इससे प्रश्न आज पूछा गया था। तो याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति। कुइपर बेल्ट है जो ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच पाया जाता है। आज मंगल ग्रह से भी प्रश्न पूछा गया था एक और। अब कौन सा पूछा गया था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ऐसा बच्चों के द्वारा बताया गया है कि अंतरिक्ष से 2 से 3 प्रश्न आज पूछे गए थे। यदि आपको इनके बारे में पता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया था, जो आर्यभट्ट है इसको कब लॉन्च किया गया था। तो आर्यभट्ट को किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। यह भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, जिसको किसके द्वारा किया गया था। तो सोवियत संघ द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट। चलिए देखिए, आईपीएल से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आईपीएल 2008 किस टीम ने जीता था, आज ये प्रश्न पूछा गया था। या फिर कह सकते हैं कि जो प्रथम आईपीएल कब हुआ था, 2008 में हुआ था। किसके द्वारा जीता गया था, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम के द्वारा जीता गया था। यहाँ पर एक लिस्ट भी मैंने दे रखी है, क्योंकि डेली आईपीएल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कब किसके द्वारा जीता गया। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना है, जो प्रथम बार जीता और अंतिम 2021 में कौन जीता, इस पर आपको ज़रा ध्यान देना है। तो 2008 में राजस्थान रॉयल्स जीता था और 2021 में चेन्नई सुपर किंग जीता था। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इनको पढ़ूंगा, ज़्यादा समय आपका खराब होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब आपका पेपर हो उसके थोड़े समय पहले ही इसको पढ़कर जाइएगा, ताकि यदि आईपीएल 2008 के बारे में पूछे 9, 10, 11, 12 यानी कि 2008 से लगाकर 21 तक किसी भी सन का पूछे तो आप गलत वहाँ पर नहीं करें। तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये 1972 में लागू किया गया था। सरदार सरोवर बांध से संबंधित प्रश्न, यहाँ पर देखिए कौन सा प्रश्न पूछा गया था सरदार सरोवर से, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी में सरदार सरोवर बांध के बारे में आपको देना चाहूँगा। कहाँ पर स्थित है सरदार सरोवर बांध, तो ये गुजरात में है। और जो सरदार सरोवर बांध है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। पहला कौन सा है, भांगड़ा नागल बांध, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। जो सरदार सरोवर बांध है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा बांध कौन सा है भारत का, तो भांगड़ा नागल बांध है। पूछा जा सकता है आने वाले आपके पेपर में कि सबसे बड़ा भारत का बांध कौन सा है, तो भांगड़ा नागल बांध है। कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य के बिलासपुर जिले में कौन सी नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा बांध। देखिए, एक स्पेस से एक और प्रश्न पूछा गया था, कचरे के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है किस प्रकार का प्रश्न था, आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। बाल विकास की बात करें तो यहाँ पर बाल विकास में सिद्धांत पूछा गया था, प्रयास और भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1898 में प्रतिपादित किया गया था प्रयास और भूल का सिद्धांत।
बात करें टॉपिक की तो पियाजे से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शिक्षण विधियां से संबंधित, देखिए शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस पर हमने वीडियो पहले से ही बना रखी हैं, तो उन वीडियो को आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट एक बना रखी है हमने एमपीटेट रिवीजन के नाम से, उस पर जाइएगा, सारे वीडियो देख लीजिएगा। आपको वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे यदि आपको वहाँ पर देखना है। तो देखिए अवस्था से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 170 प्रश्न की वीडियो हमने बनाई है, जिसमें शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को इंक्लूड किया है। वहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर अवस्थाओं से प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 प्रश्न आज पूछे गए। कोहलबर्ग से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वाइगोत्स्की से पूछे जा रहे हैं। मॉन्टेसरी विधि से आज एक प्रश्न देखने को मिला। बात करें सन की, तो सन से संबंधित चाहे वो बाल विकास हो, पर्यावरण हो या फिर अन्य सब्जेक्ट हैं, 2 से 3 प्रश्न टोटल 2 से 3 प्रश्न सन से संबंधित पूछे गए थे, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में गद्यांश और पद्यांश तो कंपलसरी है। 9 और 4 का रेशियो होता है, यानी कि 9 और 6 का रेशियो होता है। टोटल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश और पद्यांश में। एक कविता के लेखक के बारे में पूछा गया था, एक शब्द में उत्तर पूछा गया था आपसे। पर्यायवाची डेली पूछा जा रहा है। विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध, यदि आज आपका पेपर है तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि पर्यायवाची शब्द कौन सा पूछा गया था, विलोम शब्द कौन सा पूछा गया था और शुद्ध अशुद्ध में कौन सा प्रश्न पूछा गया था, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है यदि आज आपका एग्जाम हो तो। गणित में हम बात करें तो अलजेब्रा से आज ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिले। अनुपात समानुपात से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संख्या पद्धति से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज जो बच्चों से हमारी बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि सर आज का जो मैथ्स का पोर्शन था वो काफ़ी सरल था, इतना टफ नहीं था मैथ्स का। तो मैथ्स जो आ रही है वो डेली इतनी ज़्यादा टफ नहीं आ रही बाकी सब्जेक्टों से। तो मैथ्स को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। यदि आप इसमें अच्छे से मार्क्स ला पाते हैं तो जो अन्य सब्जेक्ट है उसमें कम भी आए, थोड़े बहुत यदि कम आते हैं तो यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो मैथ्स को अच्छा से कवर कर लीजिएगा। माध्यिका से आज प्रश्न पूछा गया था। सम्मुख कोण से प्रश्न पूछा गया था। व्रत से प्रश्न पूछा गया था। आयात से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। जोड़ घटाव से प्रश्न पूछा गया, डेली पूछे जा रहे हैं। और गणित में आज शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है। यदि आप शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वीडियो आ जाएगी, उनको आप देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न वहाँ पर आपको बताए गए हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में डेली पेसेज पूछे जा रहे हैं 15 नंबर का। पोएम आपके पेसेज और पोएम दोनों मिला के 15 नंबर की पूछी जाएगी। नाउन पूछा जा रहा, प्रोनाउन पूछा जा रहा है, कंजक्शन पूछा जा रहा, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सिनोनिम और एंटोनिम्स, ये सभी डेली के डेली पूछे जा रहे हैं अंग्रेजी में। और आज शायद इसका अंग्रेजी का समापन है, क्योंकि जो सेकंड शिफ्ट है उससे संस्कृत आपसे पूछा जाएगा। तो यदि आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर है और वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न भेजना है और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए ये हमें आपको बताना है। आपको एक नंबर दिए हैं, हर वीडियो में हम देते हैं, शायद इसमें मैं देना भूल गया, तो नंबर आप दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। यदि आपके पास वो नंबर सेव नहीं है तो उनको सेव कर लीजिएगा और उसके बाद उन पर आपको प्रश्न भेजना है। तो जल्दी ही दोस्तों हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, यानी सेकंड जो पेपर है उसका एनालिसिस जल्दी ही लेकर आते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।